गढ़वा जिला के खरौंधी थाना पुलिस ने अभियान चलाकर कई गांवों में अवैध रूप से संचालित देशी शराब की भट्ठी को ध्वस्त किया। साथ ही भारी मात्रा में जावा, महुआ और शराब को भी नष्ट किया गया। हालांकि धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर यहां से भागने में सफल रहे। वहीं पुलिस एफआईआर दर्ज कर धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए तलाश में जुट गई है। पुलिस के आदेश के आलोक में मैं अपने टीमों के साथ और क्षेत्र के पुरुष और महिला के सहयोग से 8वें चरण में सुंडी पंचायत का नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, ताकि इस क्षेत्र को नशा से पूर्ण रूप से निजात दिलाया जा सके। रिम्स के डॉक्टरों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि डॉक्टर को धरती का भगवान क्यों कहा जाता है। डॉक्टरों की टीम ने जिस मेहनत से 5 घंटे के जटिल ऑपरेशन से आईटीआई इंस्ट्रक्टर जाकिर अहमद का कटा हाथ जोड़ दिया, उसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। की मेहनत से बढ़ी रिम्स की प्रतिष्ठा। डॉक्टरों के प्रयास से बच गया आईटीआई इंस्ट्रक्टर का हाथ। 5 घंटे का जटिल ऑपरेशन कर जोड़ा कटा हुआ हाथ। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे इस शख्स का नाम जाकिर अहमद है। आज ये शख्स जिंदा है, सकुशल है, तो इसके पीछे रिम्स के डॉक्टरों की कड़ी मेहनत है। नामकुम में हुए सड़क हादसे में जाकिर का एक हाथ कटकर अलग हो गया। मीडिया की पहल और पुलिस की तत्परता से जाकिर रिम्स तो पहुंच गए, लेकिन तब तक करीब 6 घंटे निकल गए। अब डॉक्टरों के सामने कटे हाथ को जोड़ने की कठिन चुनौती थी, लेकिन हौसला बुलंद, नतीजा आपके सामने है। सीटीवीएस और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट ने मिल के किया है इसे, और ये एक सही में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पेशेंट का हाथ बिल्कुल कट के अलग हो गया था। नामकुम के पास की घटना है। रिम्स के कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी और ऑर्थो विभाग के चिकित्सकों ने 5 घंटे का जटिल ऑपरेशन कर जाकिर अहमद का कटा हाथ जोड़ दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने में और जरा सी भी देर हो जाती तो कटे हाथ को जोड़ना असंभव हो जाता। ये लगभग हमारा चला 5 घंटे। हमने अराउंड 9 o'clock से शुरू किया था और लगभग तकरीबन 1:30-2 बजे के अराउंड ख़त्म किया। और थोड़ा जो हाथ हमारे पास आया तो बॉर्डर लाइन था। नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि 6 घंटे के भीतर अगर आ जाए। डॉक्टरों के साथ साथ मीडिया और पुलिस ने भी अपनी भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभाई, जिसकी प्रशंसा जाकिर के परिजन भी कर रहे हैं। पुलिस लेके आई, कुछ प्रेस वाले भी थे। हम लोग को फिर वही लोग खबर किए तो हम लोग फिर घर से आए। वैसे तो अक्सर रिम्स के डॉक्टरों और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन जाकिर को अपंग होने से बचाने का ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र की रिपोर्ट। जमशेदपुर में झारखंड और बिहार ऑफ्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार झारखंड के कई नेत्र चिकित्सक शामिल हुए। 7 सत्रों में यह सेमिनार हुआ। अलग अलग सत्र में अलग अलग जटिल बीमारी पर चर्चा की गई। पहले सत्र में डॉक्टर भारती कश्यप ने मोतियाबिंद ऑपरेशन की जटिलता पर अपना शोध पत्र पेश किया। फेमटो लेजर मोतियाबिंद सर्जरी परंपरागत मोतियाबिंद सर्जरी से ज़्यादा सुरक्षित है और ऐसे मरीजों के लिए विशेष लाभदायक है जिनका मोतियाबिंद बहुत कड़ा है गया हो, जिनके मोतियाबिंद में अंदर का प्रेशर पक जाने की वजह से बहुत बढ़ गया हो, जिनका मोतियाबिंद पिछली झिल्ली से सटा हुआ हो, या ऐसे मरीज जो कि ब्लेड से बहुत डरते हैं क्योंकि इसमें ब्लेड का प्रयोग नहीं होता है। अभी यह तकनीक थोड़ी महंगी है। कुछ दिनों के बाद जब ये थोड़ी सस्ती हो जाएगी तो आम लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के इतिहास का गहन अध्ययन कर इसे समाज के बीच लाने की अपील की। नामकुम में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राज्यपाल ने झारखंड के इतिहास को समृद्ध बताया। यहां रहने वाली जनजातियों के इतिहास पर अध्ययन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय चिंतन बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने देश की इतिहास पृष्ठभूमि की भी चर्चा की।